हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो आज इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी का पूरा इन डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड समझेंगे कि एग्जैक्टली यूपीपीसीएस में लास्ट 10 इयर्स में कहां से क्वेश्चन आए एंड हर टॉपिक पर किस टाइप के क्वेश्चन आए, सो दैट बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको एक ही जगह पूरी इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजी मिल सकेगी कि पॉलिटी को कहां से पढ़ना है एंड कैसे पढ़ना है एंड यूपीपीसीएस में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है। हम ऐसा इसलिए करेंगे बिकॉज आई विल शो कि सिर्फ पास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन से ही आप पॉलिटी में ऑन एन एवरेज 95% क्वेश्चन सही करके आ सकते हो विदाउट डूइंग घटना चक्र। आई नो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत है, सिर्फ घटना चक्र पढ़ो और इसके साथ लूसेंट या लक्ष्मीकांत कर लो। बट यहां मैं आपको दो बात बताना चाहूंगी। पहली, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो मैंने खुद फॉलो किया है, जिस वजह से सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन से ही मैंने यूपीपीसीएस का प्री यूपीएससी के साथ क्लियर किया था। बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके मुझे आइडिया लग गया था, समझ आ गया था कि यूपीपीसीएस में पॉलिटी के क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है, क्या फ्लेवर है एंड किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। दूसरी बात, हर सब्जेक्ट की घटना चक्र पढ़नी जरूरी नहीं है। आई अग्री कि घटना चक्र एक अच्छी किताब है स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, लेकिन आई फील कि ये सिर्फ नेसेसरी है कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो आपको अननेसेसरी अपना एफर्ट क्यों बढ़ाना है जब आप कम टाइम में पॉलिटी को अच्छे से कवर कर सकते हो, प्लस क्वेश्चन को सही करने की अपनी एक्यूरेसी बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सा रिसोर्स मैंने फॉलो किया था फॉर पॉलिटी। तो देखो, यूपीपीसीएस में पॉलिटी के लिए मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत पे रिलाई किया था और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, दैट्स इट। इससे मेरा काम बन गया था। अब यहाँ पे आपके मन में ये डाउट होगा कि लक्ष्मीकांत तो इतनी बड़ी बुक है, इसको तो कोई भी पढ़ के क्वेश्चंस बना लेगा। तो यहाँ ये समझो कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके लक्ष्मीकांत जैसी बल्कि बुक को पढ़ने का अपना एफर्ट कम कर पाया था और एक्यूरेसी पूरी तरीके से बढ़ा ली थी क्वेश्चंस के मामले में। देखो, हमें यूपीपीसीएस के प्री का सिलेबस दिया रहता है पॉलिटी के रिगार्डिंग, आप यहां देख भी सकते हो। अब मैंने इस सिलेबस से कुछ कीवर्ड्स निकाले थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज एंड राइट्स। एंड जब आप लक्ष्मीकांत का इंडेक्स खोल के बैठोगे ना, तब आप इन कीवर्ड्स के अंदर थोड़ी चीजें फिट इन करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गो थ्रू किए पॉलिटी के, तो मुझे लगा कि पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, प्रीएम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा आ गया पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम में लक्ष्मीकांत में आप पढ़ोगे कि भाई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके के हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी फीचर्स क्या है उसके। ठीक है, देन आप पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर्स को पढ़ोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग पढ़ोगे, पूरा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारे चैप्टर्स। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी कि मेरे को आइडिया लग चुका था प्रीवियस क्वेश्चंस करके कि इस एरिया में भी मुझे कहाँ फोकस करना है, कहाँ कम करना है। तो ये जो एक डाउट होता है कि लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी बुक है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, याद कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पता होना चाहिए कि आपको कहाँ हिट करना है ज्यादा। रीड आपको अगर टाइम मिले तो आप कर सकते हो एक बारी पूरा गो थ्रू, लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको कहाँ स्ट्राइक करना है राइट जगह, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस काम की भी। नेक्स्ट वॉज पंचायती राज। अब पंचायती राज के 2 ही चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत में और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा मैंने इन डेप्थ प्रिपेयर किया था बिकॉज पंचायती राज अलग से स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन है एंड अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखाऊंगी कि कंटिन्यूअसली हर साल पंचायती राज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल रिपीट किए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिंपल होते हैं एज यूजुअल, तो इन डेप्थ बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सेम इज द केस विद राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड ड्यूटीज, इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल क्या है, किस बारे में वो आर्टिकल है। ठीक है, बाकी जो इसके रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये आप देख सकते हो कि पूरा पॉलिटी का 10 इयर्स का मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चार्ट बनाया हुआ है प्रॉपर एनालाइज करके। इसको मैंने पूरी लक्ष्मीकांत की जो बुक थी उसको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर दिया है चैप्टर वाइज, कि आइडिया लग सके कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर आप यहां देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि भाई पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 2 एरिया से आए हैं बराबर, दैट इज पार्ट्स, आर्टिकल एंड शेड्यूल, एंड दूसरा है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स की। देखो, ये मैंने 1 पेज नोट बनाया था। यूजुअली आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाएगा कि भाई किस पार्ट में क्या आता है, ठीक है, कौन सा पार्ट किसको रेफर करता है। बट लेकिन मैंने यहाँ पे एडिशनल में आर्टिकल्स भी लिखे हुए थे ताकि मैं एक ही पेज में रिमेंबर कर सकूं कि कौन कितने पार्ट्स हैं, किस पार्ट किस चीज के लिए है एंड उसके अंदर कितने आर्टिकल्स आते हैं। इसी के साथ मैंने इसी में शेड्यूल्स भी ऐड किए थे ताकि मुझे आइडिया लग सके। एक ही पेज में मेरे पूरे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, पूरा एक पेज का मेरा बस इतना नोट था जिसको पढ़ के मेरे वहां पे क्वेश्चंस बने थे। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर देना।
ठीक है। अब अगर हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स की, तो यहाँ पे देखो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको थोड़ा सा कई सारे आर्टिकल्स लिख देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है, या फिर आपको कई सारे आर्टिकल्स दे देंगे, हम पूछ लेंगे कि अब आपको मैच द फॉलोइंग करना है। नीचे आपको 4 ऑप्शंस देंगे कि कौन सा आर्टिकल नंबर किसको रेफर करता है, वो आप बताइए, ठीक है। या फिर बहुत डायरेक्टली पूछ लेंगे, सीधे एक आर्टिकल नंबर स्ट्रेटली दे देंगे और आपसे कहेंगे अब बताओ कि ये आर्टिकल नंबर किसके लिए है। अभी भी आपको मैं स्क्रीन पर भी दिखाती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो यहाँ अगर हम 2022 से स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो क्वेश्चन दिया हुआ है शेड्यूल्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको शेड्यूल्स दे दिए हैं 4, उसके आगे लिख दिए हैं कुछ चीजें कि कौन सा शेड्यूल किस चीज के लिए, और आपको मैच करना है। ये 4 ऑप्शन है, आप कर सकते हो। अगर आप वो 1 पेज नोट को कवर करते हो, अगर आप पढ़ लेते हो, वहां से आपका क्वेश्चन ये सीधा बनेगा, ठीक है। अब हम और नीचे आते हैं, ये देखो पार्ट्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स मेंशन कर दिए हैं और आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस हैं, ये आप इजीली कर सकते हो। इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम और नीचे जाएं तो यहाँ देखो डायरेक्टली आर्टिकल पूछा हुआ है कि भाई कंटिजेंसी फंड का आर्टिकल नंबर कौन सा है। अब जब आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे ना तो ये चीज वहां पे आपको मिलेगी, तो आप इसको आर्टिकल में भी कवर कर सकते हो, प्लस आप वहां पे जाके भी जब आप पढ़ोगे तब आपको देन अगेन आप इस आर्टिकल के बारे में वहां रिवाइज करोगे, तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली आपका ये 2 जगह कवर हो जाएगा अपने आप, ठीक है। और नीचे आते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछा है डीपीएसपी के आपके आर्टिकल्स यहाँ इन्होंने लिख दिए हैं और आपसे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ लिया है। अब मैं बता दूं डीपीएसपी में यही क्वेश्चन आता है। कई क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीट होते हैं एज इट इज, ठीक है। अगर एज इट इज रिपीट नहीं भी होते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट रिपीट होता है सेम टू सेम। जैसे कि यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर दे देंगे डीपीएसपी के, उसके आगे 4 चीजें दे देंगे और पूछ लेंगे भाई कौन सा गलत मैच है, ठीक है। अगर हम और नीचे जाएं, आप और क्वेश्चंस देखो, पंचायती राज का कौन सा पार्ट है, सीधे पूछा हुआ है यहाँ पे। देन अगेन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ जिससे आपको आइडिया लग सके कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जब तक टाइप ही नहीं पता है, यही नहीं पता कि यूपीपीसीएस पूछ क्या रहा है कहाँ से, तो आप उसको ब्लाइंडली पढ़ते जाओगे, अपना एफर्ट बढ़ाते जाओगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा और आउटपुट कुछ आएगा नहीं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। सिमिलरली हम देखेंगे कि एक और पार्ट है दैट इज पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, जहां से यूपीपीसीएस में काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एंड ये क्वेश्चंस भी रिपीट होते रहते हैं। अब यहाँ देखो 2022 में जो ये देखो स्टेट लेजिस्लेचर का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 स्टेट दे दी और लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं इनकी, ये आपको बतानी है, इनमें से कौन सा गलत है। जो मैंने आपको बोला, अगर आप टेबल्स या लिस्ट पढ़ोगे वहां से क्वेश्चन हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो लोकसभा की पूछ ली कि कौन सी लोकसभा किस ईयर में फॉर्म हुई थी, इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ये भी आपको चैप्टर के एंड में जो लिस्ट दी है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन इलेक्ट हुए हैं इन स्टेट्स के। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो चलेगा एक आधा क्वेश्चन, नहीं तो ये आपका करंट अफेयर में अपने आप यूपीपीसीएस के लिए कवर हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर के रिगार्डिंग भी मैंने आपको ऑलरेडी भी पुरानी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आउट ऑफ 150 नियर अबाउट 30 to 35 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स पे रहते हैं। एंड दूसरा एक मिसलेनियस सेक्शन होता है जहां पे नियर अबाउट 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन दोनों ही पोर्शंस को मैं ट्राई करूंगी कि यूपीपीसीएस के एग्जाम से पहले सफिशिएंट टाइम कवर कर दूं आपके लिए वीडियोस के थ्रू, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो सके। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। ये 3rd प्रायोरिटी एरिया है यूपीपीसीएस में पॉलिटी के लिए, ठीक है। यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है हर साल,
क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, जो भी 4-5 कमिटीज है पंचायत रिलेटेड, वो किस ईयर में फॉर्म हुई थी, उनका क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, या फिर ये किस अमेंडमेंट से ये पंचायत और म्युनिसिपैलिटी ऐड किए गए थे, किस पार्ट में आते हैं। एंड यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन स्पेसिफिकली रहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये भी अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर मैं चलूँ तो पंचायत का ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, 4 कमिटीज दे दी और उनका ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट पूछ लिया, आपको यहाँ पे लिस्ट में करेक्टली मैच करना है। देन ये देखो 73rd अमेंडमेंट एक्ट, सीधे जो है यहाँ पे असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है जो आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल था ये, ठीक है। अगर हम और नीचे देखें तो आप यहाँ पे देखो अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करनी है ये पंचायत रिलेटेड कमिटीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ये मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर देखो ये वापस से रिपीटेड क्वेश्चन भी था जो अभी हमने देखा था, इसलिए मैंने यहाँ रिपीटेड लिखा भी हुआ है। अगर हम और नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए 3rd टायर कब ऐड हुआ, किस ईयर में, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद आप और भी देख लो यहाँ विद रेफरेंस टू पंचायत, क्या चीज इसमें से सही है। ये थोड़ा सा जब आप पढ़ोगे पंचायत के बारे में तो आइए आप इजीली सॉल्व कर सकोगे। पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको इन डेप्थ बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट एरिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन तो पिछले 10 साल में ही इस पे आ गए हैं, ठीक है। देन फेडरल फीचर्स पे काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जहां पे थोड़ा सा लास्ट मीटिंग कब हुई ये पूछ लिया है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे एक आपको टेबल मिलेगी, आई थिंक सैलेंट फीचर्स वाले चैप्टर में है लक्ष्मीकांत के एंड में, कि इंडिया ने कौन सी चीजों को किस कंट्री से अडॉप्ट किया, जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड हो गया, ये सारे क्वेश्चंस। तो वहां से बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन आपको एक मिलेगा ही मिलेगा, एवरी ऑल्टरनेट ईयर रिपीट होता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, मैंने अटैच करती जा रही हूँ जिससे कि आपको आइडिया भी लग सके। Now another important area is fundamental right, DPSP and fundamental duties। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी, यहाँ पे आपको सारे आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 से लेकर के 51A तक, आपको इन सभी आर्टिकल्स में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई कौन सा आर्टिकल किस बारे में है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चंस के टाइप की बात करें तो आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर दे देंगे और 3-4 आर्टिकल्स दे देंगे और पूछेंगे कि इनको आपको मैच करना है, या फिर 3-4 आर्टिकल्स दे दिए, पूछ लिया कि भाई इनमें से गलत कौन सा है ये बताओ। एक बार अमेंडमेंट्स पूछ लेंगे, आपको अमेंडमेंट्स पर भी फोकस करना है कि कौन से अमेंडमेंट से क्या चेंजेस हुए हैं इन तीनों एरियाज में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज जो यहाँ पूछी जाती है, बहुत ज्यादा तो नहीं पूछी गई है बट लेकिन आपको थोड़ा सा देखना चाहिए, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सनालिटीज के ओपिनियन, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है, या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, या डीपीएसपी के बारे में, जो हर लक्ष्मीकांत के चैप्टर के एंड में आई थिंक लास्ट पेज रहता है, सेकंड लास्ट पेज रहता है, जहां पे BR अम्बेडकर ने कुछ ओपिनियन दिया तो किसी और ने कुछ और ओपिनियन दिया, तो क्या उन्होंने सेंटेंस बोला वो थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो, वहां से क्वेश्चन आता है। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अदर एरिया इज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इलेक्शन रिलेटेड एरिया। अब यहाँ पे देखो एक मैंने नोट्स, अब यहाँ पे देखो मैंने टेलीग्राम पे नोट ये डाला हुआ था, ठीक है, ये 2 पेज के नोट है, इसमें ही पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मैंने कवर किया हुआ था। अब क्वेश्चंस की टाइप की बात करें तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, वहां पे आपको 3-4 बॉडीज दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये बताओ, या फिर वो किन बॉडीज पे फोकस करके पूछता है वो समझ लो। इलेक्शन कमीशन पे पूछता है, फाइनेंस कमीशन पे पूछ रहा है, कैट पे पूछा है, ये आपका स्टेट PSC पे पूछा है, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पे पूछा है। इन्हीं बॉडीज पे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने NHRC के बारे में भी पूछा हुआ था, एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन किसको अपॉइंट करता है, किसको रिजाइन देता है, ठीक है, कैसे ये रिमूव होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं। ये स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस देख भी सकते हो, मैंने अटैच किया हुआ है, और ये जो PDF है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगी आपके लिए, ताकि आप खुद भी एक बार एनालाइज करो। आपको जैसे ही आप एनालाइज करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा, आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ हिट करना है, और वही मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की। देखिए यहाँ पे आपको कहाँ फोकस करना है ये समझिए। आपको प्रेसिडेंट पे फोकस करना है, बिकॉज आप देख सकते हो स्क्रीन पर प्रेसिडेंट के काफी क्वेश्चंस आते हैं। देन आपको गवर्नर पे फोकस करना है, चीफ मिनिस्टर पे फोकस करना है, बिकॉज एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि टोटल स्ट्रेंथ चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मिलाकर के कितनी होनी चाहिए स्टेट में, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देन आपके स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे हैं, कहां से क्वेश्चंस आए हैं 10 सालों में, तो प्रेसिडेंट के ऊपर आया है, वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आया है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर है, एंड अटॉर्नी जनरल के ऊपर है। बट बिल्कुल बेसिक
सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगी कि ये जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाला पोर्शन है और जो ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वाला पोर्शन है, इसमें ना जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे गवर्नर के कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक गवर्नर के आर्टिकल्स हैं, उसमें भी कौन से वाले इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दे लेना। चैप्टर के एंड में लिस्ट दी हुई होती है, उसको गो थ्रू करते रहना। अगेन लक्ष्मीकांत में मैंने आपको पहले भी बताया है इस रिगार्डिंग पुरानी वीडियोस में कि आपको लक्ष्मीकांत में मोस्टली जो है फोकस करना है टेबल्स पर, लिस्ट पर, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंट के नाम की लिस्ट हो गई कि क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेसिडेंट बताइए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करिए कौन थे, या वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, या ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इन सब की लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है लक्ष्मीकांत में चैप्टर के बीच बीच में, आपको वहां फोकस करना है। यूपीएससी के लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली ज्यादा पढ़ते हैं, यूपीपीसीएस के लिए थोड़ा फैक्चुअल नेचर होता है, इसलिए आपको टेबल्स एंड लिस्ट पे मैं फोकस करने के लिए बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की, सिटीजनशिप वाले चैप्टर की और अमेंडमेंट्स की इसके साथ, ठीक है। तो आप देखो यहां से लगभग नियर अबाउट कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है हर साल, लेकिन अगेन हर तरीके से सिंपल क्वेश्चन होता है। प्रियम्बल में क्वेश्चन का टाइप समझो, स्क्रीन पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। प्रियम्बल में उसके आइडियल्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पूछेगा, क्रोनोलॉजिकली लगाने को बोलेगा जिस तरीके से प्रियम्बल में लिखा है। बेसिकली जो प्रियम्बल लिखा हुआ है वो आपको ध्यान होना चाहिए, बिकॉज वो वहीं से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। देन कौन सा अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल को लेकर के, उसके बारे में, या फिर प्रियम्बल एनफोर्सेबल है या नहीं उसके बारे में। बहुत ज्यादा इन डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है लक्ष्मीकांत से। अमेंडमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको अलग से बिल्कुल एक चार्ट बड़ा सा लेकर के बैठने की जरूरत नहीं है कि आप सारे अमेंडमेंट रटे जा रहे हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी एक ट्रिक समझो, एक तो 100 के बाद के या 99 के बाद के जो अमेंडमेंट्स है वो आपको पता होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए। और जो भी अमेंडमेंट आप पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, उनका ईयर ध्यान रखना, बिकॉज क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने को भी आ सकता है, ठीक है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस भी देख सकते हो, मैंने अटैच कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अमेंडमेंट्स के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको करना क्या है। चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, पार्लियामेंट पढ़ोगे, देन आप ये एग्जीक्यूटिव के पढ़ोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, गवर्नर के रिगार्डिंग, पंचायत के रिगार्डिंग, इसी में ही अमेंडमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो अमेंडमेंट्स दिए होंगे उनको आप थोड़ा सा बस जो है फोकस करके चलना और थोड़ा ईयर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है उस तरीके से। अगर हम बात करें स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, ठीक है, और कमिटीज एंड कमीशंस की, देखो कमिटीज एंड कमीशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इसको ना स्पेशली अलग से एक पीडीएफ बना के पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अभी तक जितनी कमिटीज हैं या कमीशन है वो हम पढ़े, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, पंचायत वाले चैप्टर में कुछ कमिटीज दी हुई हैं, क्रोनोलॉजिकली अभी हम ऊपर देख भी चुके हैं, उनका क्वेश्चन पूछा हुआ था, उस पर ध्यान देना है कि भाई कौन कौन सी कब आई थी और किसने बस बोला क्या, अल्टीमेटली बोला क्या, बस एक लाइन का ये पता होना चाहिए। देन सेंटर स्टेट के ऊपर कौन सी जो है कमिटीज बनी है, ठीक है, सरकारिया कमीशन हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस, पंची कमीशन है, ये कब बनी, और इन्होंने एग्जैक्टली बस क्या इनका निचोड़ क्या था, बस सिंगल 1 लाइन वाला बात। पार्लियामेंट में आप एस्टिमेट्स कमिटी, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ठीक है, ये वाली कमिटीज जो 3 कमिटीज है पार्लियामेंट की, उसके रिगार्डिंग हो गया, एंड दैट्स इट। सिर्फ इतनी ही कमिटीज एंड कमीशंस पढ़नी है। बाकी आपकी जो कमिटीज एंड कमीशंस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बॉडीज में आ जाती है, संथानम कमीशन वहां पे है, तो उसको जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना वहीं पे आ जाइए, आपको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली अलग से नहीं दिखा रही हूँ। क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ये जब आप पढ़ोगे ना इतना, तो इसी में से ही आपके घूम फिर के कमिटी कमीशन हो जाएंगे। बात रही स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, तो देखो लक्ष्मीकांत में 2 चैप्टर है, एक तो स्पेशल स्टेटस है स्टेट्स के रिगार्डिंग, उस चैप्टर में बस पढ़ना क्या है इतना ध्यान रखो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल नंबर क्या है और किस स्टेट के लिए वो आर्टिकल नंबर है, दैट्स इट, बस इतना वहां फोकस करना। यूनियन टेरिटरीज वाला जो चैप्टर है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। और बात रही क्वेश्चन, आप देखो स्क्रीन पे आता है ईयर ऑफ फॉर्मेशन के स्टेट्स की, ये आपको यूनियन एंड टेरिटरी वाले चैप्टर में तो मिल ही जाएगा, प्लस टेलीग्राम पे मैं इसका एक नोट भी डाल दूंगी, मैंने बनाया हुआ था, तो वहां पे आप ईयर ध्यान रखना कि कौन सा स्टेट कब बना है। इसके रिगार्डिंग एक निमोनिक भी है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में वो भी कवर करा दूंगी, ठीक है। तो आई होप इसी के साथ आपको समझ में आ गया होगा। जो बचे हुए हैं एरिया जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, देखो जुडिशरी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, आप उसको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सिंपल बहुत ज्यादा, कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे इंपीचमेंट होता है, कैसे रिमूवल होता है, ठीक है, किस टाइप की जुरिसडिक्शन होती है, क्या डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, बेसिक सी चीजें, ठीक है। और जो मिसलेनियस वाला सेक्शन है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जब आप ये सारी चीजें कवर कर लोगे। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, लक्ष्मीकांत हमें सोचने में सीधे अगर हम लक्ष्मीकांत में बोल दूं तो बहुत बड़ी लगती है, बट यू हैव टू नो कि आपको उसमें पढ़ना क्या है, और वो आपको घटना चक्र से ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि यूपीपीसीएस ने अपने इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा क्या है। मैंने यही फॉलो किया था और इसको फॉलो करके मैंने विद इन 7 डेज पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर दी थी, एंड आराम से मेरे क्वेश्चन वहां बने थे। देखो 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर होता है, उसमें अगर आप जहां
हाँ, बेसिक जो सिंपल क्वेश्चन है, जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करोगे आप लूज आउट कर सकते हो प्रीलिम्स के पेपर में। बिकॉज अगेन मैंने आपको बताया कि करंट एंड मिसलेनियस अपने आप में मिला करके 35 + 25 आप पकड़ के चल लो, 60 क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी अलग अलग पार्ट्स पे मैं वीडियो लेकर के आऊंगी, जहाँ पे वो सारा सेक्शन में आपका कोशिश करूंगी कि पूरा कवर हो जाए टाइमली। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें आपको थोड़ा बहुत भी वैल्यू लगा, थोड़ा बहुत भी सेंस लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, मुझे इससे काफी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।